राम, जीवन की वास्तविकता जो कभी समाप्त नहीं होती। राम, बाकी है सफर अभी। राम। 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 जय राम जी की भाई। राम। आठवां प्रकरण चल रहा था, जिसके पहले सूत्र का व्याख्या हुआ था राम। आज आठवें प्रकरण का दूसरा सूत्र ले रहे हैं। तदा मुक्ति यदाचित ना वांछित ना सोचिते ना मुचित ना ग्राणिता ना हर्षिते कुपियति। जब मन ना चाहा करता है, ना सोचता है, ना त्यागता है, ना ग्रहण करता है, जब यह ना सुखी होता है ना दुखी होता है, उस अवस्था को मुक्ति कहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब मन ना उसको कोई चाहा है, ना वो कुछ सोचता है, ना कुछ त्यागता है, उसको छोड़ना है, ना उसको कुछ ग्रहण करना है, और जब ना वो सुखी होता है और ना वो दुखी होता है, जब ये अवस्था हो जाए हमारे चित्त की, तो समझना कि हम मुक्त हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपना आईना अपने पास। जैसा एक अपने आईने पे एक तो यह है कि आग जल रही है और आग के ऊपर आग बंद हो गई और धुआं निकलने लगा, और जरा ऐसी फूंक मारी, फड़ाक से आग जल गई, धुआं गायब। एक अवस्था। आग जल रही है लकड़ियों में, जलते जलते आग बंद हो गई, उसमें हमने एक हल्की सी फूंक मारी, फड़ाक से आग जल गई, धुआं गायब। दूसरा है आईने के ऊपर धूल, उसको थोड़ा कपड़े से साफ करना पड़ता है। जब कपड़े से साफ कर देते हैं तो अपना काम वो पूरा करने लगता है। दो। और तीसरा जो है, एक ऐसी अवस्था होती है कि वो चाह के भी जो है बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कुछ कर्म बचे होते हैं, क्योंकि वो कर्म उसको बहुत जरूरी करने हैं, और इसलिए उसको ये बात समझ नहीं आती। नहीं तो कोई अच्छा है तो हम मोहित हो जाएंगे, कोई बुरा है तो हमको राग हो जाए, द्वेष हो जाएगा। अच्छे और बुरे से जो पार है वो मेरी सरकार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो अच्छे और बुरे से पार हो गया। जब भी आप किसी चीज को अच्छा मानते हो और किसी चीज को जब बुरा मानते हो, तो आप ये समझना कि अभी अंदर मूढ़ता मोह है। अभिव्यक्ति एक परमात्मा, एक शांत आनंद अवस्था, वो राम, वो सीता पृथ्वी पे धारण करके शरीर सब ये नाटक कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, सिर्फ वासना। क्या? काम। काम यानी कामना। कामना में बाधा उत्पन्न हो, जो करे क्रोध। जो कामना में बाधा उत्पन्न करता है उस पर क्रोध आता है। कामना मनोवृत्ति उठने वाली मन में तरंगे, उसे अज्ञान से
आती हैं। कब? जब मुझे दूसरा दिखाई देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस बात इतनी सी है, जैसे मुझे सामने दूसरा दिखाई दिया तो कामना उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी तो मेरा गंदा हो गया, वहां पे काम या क्रोध, फिर काम को छोड़ के जब काम में कोई करेगा तो क्रोध होगा, और जो काम उत्पन्न होगा तो सामने वाला सुंदर लगेगा तो वहां मोह उत्पन्न हो जाएगा। ये मेरा है। तो सारा बात ये है कि हमारा चित्त अभी तरंगित होता है और हम उसमें अटके हुए हैं। बात इतनी सी है, वरना तू अपने आप को ही देख रहा है, तू ही अपने स्वरूप में सब जगह पे है, पर ये सब कुछ समझते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम उन्हीं उसमें फंसे होते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों का ये पूरा संसार है। गुण ही गुण को व्रत रहे हैं। जिसके साथ गुण मिलते हैं ये बहुत अच्छा है, और जिसके साथ गुण नहीं मिलते वो बुरा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है, शरीर का कोई मोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। शरीर को इंद्रियां ले जाती हैं, कहीं खाने का शौक, कहीं कुछ भोगने का शौक, कुछ देखने का शौक, कुछ सुनने का शौक, कई सारे शौक। तो शरीर को इंद्रियां, इंद्रियों को मन। इंद्रियां किसी काम की नहीं है जब तक मन ना हो वहां पे। मन को बुद्धि, बुद्धि चाहे तो उसको रोक सकती है ना, और बुद्धि को आत्म स्वरूप से। और जब वो आत्म तत्व में चले जाते हैं तो ये कोई अच्छा और कोई बुरा, इससे पार हो जाते हैं। अच्छा और बुरा नहीं है, वहां परमात्मा है, सब उसी का नाटक है, उसी ने ये कटपट कथा संवाद लिखा है, या कुछ भी नहीं है, सिर्फ राग और द्वेष। और राग और द्वेष जिसके निर्मल भयो, साफ हो गए, उसको संतों ने मुक्त अवस्था कहा है। कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरी पकड़, मेरी सूक्ष्म पकड़, मेरी पकड़ मेरे दुख का कारण है, दूसरा नहीं। तो जब मन में कोई चाह नहीं है, कोई चाह नहीं है, जिसकी चाह खत्म हो गई उसको राह मिल गई, और जिसके अंदर कुछ भी चाह बाकी है वो मुक्त नहीं है। तो जिसके अंदर कुछ चाह नहीं है वो सोचेगा तो क्या, उसके अंदर क्या विचार आएंगे? जिसके अंदर कुछ चाहना नहीं है, प्रभु पधारो। जिसके अंदर कोई चाह नहीं है वो क्या सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा? उसको क्या त्याग करना है, उसको क्या छोड़ना है, उसको क्या ग्रहण करना है? जिसके अंदर कोई चाह नहीं है उसको कौन सुखी कर सकता है, उसको कौन दुखी कर सकता है? जिसके अंदर कोई चाह नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसके अंदर से चाह समाप्त हो गई वो मुक्त है, और जिसके अंदर कुछ चाह है
वो गुलाम है, उसको गुलामियत करना पड़ेगा। जिसके अंदर चाह है और जिसके अंदर कोई चाह नहीं है, मिट्टी और स्वर्ण में जिसकी बुद्धि सम हो गई, उसकी राह निकल गई, बाकी कुछ नहीं है। साथ में चलते चलते भी गड्ढों में गिर जाते हैं लोग, अपना दोष नहीं है, वो देख के उनकी तरफ वो अच्छा है और ये बुरा है, बस यही रोग है। मेन रोग यही है। बहुत ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी उससे ग्रसित हैं। ये बीमारी है। भगवान ना देख के अच्छा और बुरा दिखता है। भगवान रब, वो परमात्मा, वो साकार रूप में परमात्मा, उसको देख के परमात्मा देखूं तो अच्छे बुरे से भी पार हो जाता हूं यार। हमारा आईना गंदा है, दोष दूसरों में दिख रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब ये न सुखी होता है न दुखी होता है, वो अवस्था मुक्ति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ अष्टावक्र जी हमको ये बता रहे हैं कि ये जो बंध के कारण ही मोक्ष है। अर्थात जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब ये न सुखी होता है न दुखी होता है, तब मुक्त है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पूरी तरह से मुक्त है वो शांत है। करना नहीं है, बनाना नहीं है। मुक्ति क्या है? चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। जिसकी चित्त की तरंगे कोई तरंग नहीं है, आनंद में है, वो अवस्था मुक्त है। बनाना नहीं है। ये जो किस वजह से वो तरंगे उठ रही हैं, वो कंकर पत्थर क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नारायण ना दिखियो, चित्त की शांत अवस्था ही उसी को मुक्ति कहा गया है। ये जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो अंदर से वो जो चित्त है, वो जो चलता रहता है, हा मजा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा, वो इच्छाएं और वासनाएं, कहीं ना कहीं वो कामनाएं, उन सब का एक पुंज है। ठन ठन निकलती रहती हैं अग्नि में से, वो जैसा उड़ते हैं। तेज अग्नि होती है तो दूर दूर उसके फफोए उड़ उड़ के बहुत दूर दूर तक तड़ल तड़ल करते हैं। ऐसे चित्त में से वो उड़ रही हैं, जो उनकी हम पकड़ते हैं, बस गुलामियत भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई।
चित्त जो है वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार कहां पे उत्पन्न हो रहा है? मैं भाव, उस शांत, अब मैं तो जाके वहां मैं और तू भी समाप्त हो जाते हैं, बस है रह जाता है। तू मुझ में, मैं तुझ में, क्या ढूंढता है बाहर भीतर, तू ही तू। बस वो जो मैं उत्पन्न हुआ, तो वो मैं अपने को आत्मा से अलग। अब मुझे कुछ करना है। अब भयो सरकार कंगाल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब भटक गए जंगल में, मुसीबतें तो आएंगी। ये एक मशीन है, ये बॉडी को सबसे अनमोल चीज है। ये एक मशीन जो मैंने धारण किया है संसार में, परमात्मा के लीला में एक रोल करने के लिए। जैसा नाचना चाहे ऐसा नाचेंगे। वासना वो तू मुझे समझ नहीं रहा, मैं तुझे ये और मैं तुझे वो, चिपटे फिर रहे दूसरों को। अपने आप का जो शांत स्वरूप है उधर नजर नहीं गई। वहां तो वासना है ही नहीं, वो तो सिर्फ गंगा जल है। हाँ, तो एकदम प्योर गंगा जल का बूंद है, प्योर एकदम। वहां पे नजर जाए तो संसार से घृणा हो जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वहां पे नजर जाए तभी ये सब वासनाएं छूट पाएंगी। अगर वहां नजर नहीं है और सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ये उलझने बनी रहेंगी, क्योंकि किसी की बनाई नहीं है, हमने खुद अपने ऊपर डाली हुई है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ना छूटो तो लाखों करोड़ों साल, अरबों जन्मों तक भी ना छूटो तो वासना, इस कामना को त्याग, अपने परमात्मा के सब जगह सब रूप में उस श्री हरि के दर्शन कर। करोड़ों पृथ्वियां, करोड़ों आकाश गंगाएं, करोड़ों देवी देवताएं, करोड़ों कबीर, करोड़ों नानक, करोड़ों कृष्ण, करोड़ों राम, करोड़ों देवियां, करोड़ों देवता, करोड़ों शिव, करोड़ों करोड़ों राम, करोड़ों अरबों, सब किस में? मुझ में, मुझ में, मुझ में। मैं ही सब रूपों में, सब जगह पे हूँ। वो परम शांत जिसमें संसार है ही नहीं, वो आनंद स्वरूप बनाना नहीं है, ऐसे मौल हटाते जाओ, लाज बनाते जाओ। जहां जहां बंधे हुए हैं अपने कुंडे तोड़ते जाओ। किसी की बात सुनना और किसी की चुगली करना, ये नर्क में जाने का फिसलन भरा रास्ता। पक्का नीचे गिर रहे हैं, एक दिन जाके सीधा पता लगेगा जब नीचे ध्यान से गिरेंगे। जो चुगली करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता वो इंसान जो एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात दूसरे को बोलता है। इसको लिख के देख ले, पूरी जिंदगी में कुछ भी कर ले, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो चुगली निंदा करता है। और जो उसको अपने दिल में रखता है वो कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। दूसरों का गंध अपने अंदर। परमात्मा को तो पता है, परमात्मा तो देख रहा है कि तू जा रहा है किस ओर। वो क्या कहे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसी ओर ही जा रहा है।
क्या करें? अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की भाई। वासना पूर्ति हेतु जब वह विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी वासना की पूर्ति के लिए जब वो विचार करता है तो वही अहंकार का मन कहते हैं। जब वह अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब वो बुद्धि कहलाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आओ जय राम जी की। जब वह क्रियाशील होता है वही अहंकार, तो ये शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण होता है और उसके अनुरूप ही होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो ये शरीर को ये तगड़ा करना, ऐसा करना, वैसा, ये सारा किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं। ये चित्त की वृत्तियों के कारण और उसके अनुरूप ही हुआ है। ये संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। किसी स्थान विशेष में नहीं है। कोई कहे जी सिर्फ असी जानते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये जो शरीर से बाहर जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये जो स्थूल जगत दिखाई दे रहा है, ये पर्वत, ये पठार, ये मैदान, ये नदियां, ये झरने, समुद्र आदि, ये जो भी दिखाई दे रहा है वह संसार नहीं है। बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है। इसी के अनुरूप वह बाह्य जगत दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तूने देखी वैसी। सामने परमात्मा है, जैसी तेरी भावना है ऐसे ही तुझे सामने दिखाई दे रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है।
बाह्य जगत में जो कुछ है जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है वैसे ही बाह्य जगत भी निरपेक्ष है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मा भी निरपेक्ष है, ये बाहर भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म बा के नीचे रा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रा। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। ये माया मनुष्य की चित्तवृत्तियां हैं, ना कि बाह्य जगत। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। लाल लाला गावे, लाली गावे, लाला नाचे। अब भयो नंद गोपाल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आओ। दुखी को संसार दुखपूर्ण दिखाई देता है, सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। बाह्य जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षण है। माया कहते हैं मनुष्य की अंदर उठने वाली चित्त की वृत्तियों को, ना कि बाह्य जगत। बाह्य जगत कुछ परेशान नहीं कर रहा है। हमारे अंदर उठने वाली वो जो विचार की वो तरंगे हैं, उधर अटके हैं। अध्यात्म जो है इसी भीतरी माया जगत की बात कहता है। इसी प्रकार मोक्ष भी जो है कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की अत्यधिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें ना कोई वासना है, ना इच्छा है, ना विचार है, ना कोई कर्म है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यही चेतन की शुद्धतम अवस्था है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही निज स्वभाव है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है, मुक्ति है। अन्य कोई स्थिति नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार है। हमारे अंदर जो टल टल चल रहा है वही संसार है। उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। राम राम राम। इनका शांत हो जाना ही मुक्ति है।
मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। बल्कि वे भी कामना वासना की लहरें ही हैं। संसार की कामना हो या मोक्ष की ये लहरें ही हैं। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो, त्याग की हो, वासना की हो, ये दोनों स्थितियां मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार संसार की चित्त की अवस्था है एवं अचाह ही अवस्था मुक्ति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। मन में कोई चाह नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें भी अटके नहीं है। इन सब से पार, अंदर कोई तरंग नहीं है, एकदम शांत, कोई शिकायत नहीं है, कोई मांग नहीं है, वासना रहित। साक्षी होके आनंद ले इस समय पर। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। राम राम।